अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की जो बोन है वो रेडियस बोन है। ठीक है, रेडियस बोन को आज हमने डिस्कस करना है। आप देख लें, ये रेडियस बोन आपके सामने पड़ी हुई है। अब हम शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। देखें, द रेडियस इज़ द लिटरल बोन ऑफ द फोर आर्म एंड इज़ द होमोलोगस विद द टिबिया ऑफ द लोअर लिम्ब। इट हैज़ एन अपर राउंडेड एंड अ लोअर ब्रॉड एंड विद अ स्टीलॉइड प्रोसेस एंड अ शाफ्ट। जी, तो उन्होंने कहा है ये जो हमारे पास रेडियस बोन है ना, सबसे पहले तो एक चीज़ आप याद रखें कि ये लॉन्ग बोन है। और आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये फार्मूला बताया हुआ है, ट्रिक बताई हुई है कि जो भी लॉन्ग बोन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसमें एक हेड होता है, एक शैफ्ट होती है और एक इसका लोअर एंड होता है। ये तीनों चीज़ें इसमें भी मौजूद हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि ये लेटरल साइड पे मौजूद होती है। ये देखें, ये मेरा फोर आर्म है, लेटरल साइड में ये पाई जाएगी। यहाँ पे अल्ना है, यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, लेटरल साइड कौन सा, थंब, तो ये थंब वाली साइड में पाई जाएगी। ठीक है, और आपको उन्होंने कहा है कि ये होमोलोगस किसके है, टीबिया की। जो टीबिया है वो भी थंब वाली साइड में पाई जाती है लेकिन लेग में। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन आप लोग इसकी देख लें। ये जो मैंने सी आर लिखा है ना, मैं आपको ये भी समझाता हूँ, पहले आप साइड डिटर्मिनेशन देख लें। अपर एंड इज हैविंग डिस्क शेप्ड हेड, a narrow neck, while lower end is expanded with a styloid process. Close to neck it presents a radial tuberosity. उन्होंने कहा है जो इसका अपर एंड है ना वो डिस्क शेप है। ये देख लें आप, आपको डिस्क शेप नज़र आएगा इसका अपर एंड। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जो इसका जो हेड है उसके नीचे जो है ना, अपर एंड हेड, उसके नीचे आपको नेक नज़र आएगी। ये नेक है सारी, ये सारी इसकी नेक है जो मैंने पकड़ी हुई है ऊपर से। नेक के उन्होंने कहा है बिल्कुल नीचे ये आपको रेडियल ट्यूब रोस्ट्री नज़र आ रही है। एक ये यहाँ से मैंने इस बोन को पकड़ा हुआ है, ये आपको रेडियल ट्यूब रोस्ट्री नज़र आ रही है। ये चीज़ें उन्होंने इसमें बताई हैं। और उन्होंने कहा है जो इसका लोअर एंड है इसमें स्टीलॉइड प्रोसेस होता है, ये स्टीलॉइड प्रोसेस है। ठीक है, एट द लोअर एंड एंटीरियर सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिक प्रोमिनेंट रिज व्हाइल द पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट 4 ग्रूव्स फॉर द एक्सटर्नल टेंडेंस। उन्होंने कहा है जो इसका लोअर पार्ट है ना, एट द एंड, इसका जो इंटीरियर सरफेस है वहाँ पे एक थिक प्रोमिनेंट रिज पाई जाती है, जबकि जो पोस्टीरियर सरफेस है इसमें 4 ग्रूव्स पाई जाती हैं। ये आपको 4 लाइंस नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ये 4 ग्रूव्स पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे लोअर एंड की। लेकिन अगर आप पोस्टीरियर सरफेस की बजाय एंटीरियर सरफेस देखें लोअर एंड की, तो वहाँ पे आपको एक थिक प्रोमिनेंट रिज, ये जो जिसके ऊपर मैं अपने फिंगर को टच कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको एक थिक प्रोमिनेंट रिज नज़र आएगी लोअर एंड पे, एंटीरियर सरफेस पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें आप, लोअर एंड प्रेजेंट्स आर ट्यूबरकल ऑन द पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड एज डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये देखें, ये आपको एक ट्यूबरकल नज़र आ रहा है, ये ला, इसको क्या कहते हैं, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। फोर्थ पॉइंट क्या है, द शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ द शेफ्ट इज़ द मीडियल बॉर्डर। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो रेडियस है वो आपके लेटरल साइड पे इस तरीके से अटैच है। ठीक है, इसका ये मीडियल बॉर्डर हो गया क्योंकि ये मीडियल साइड पे है। इसको ही आप लोग इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं और यही आपका शार्पेस्ट बॉर्डर है, जिसको आप थिन बॉर्डर भी कह सकते हैं। देखें कितना शार्प है, ऐसा लगता है जैसे छुरी की नोक है, इतना ये शार्प होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, छुरी की तरह ये तेज़ है। ठीक है, ये शार्पेस्ट बॉर्डर है रेडियस का। फीचर्स आप लोग देखें, फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास अपर एंड है। अपर एंड, इसमें जो चीज़ें लिखी है ना वो मैं आपको यहाँ से अभी बता देता हूँ। उन्होंने कहा द हेड इज डिस्क शेप्ड एंड इज कॉन्केव्ड विद लाइन कार्टिलेज। इट हैज़ अ सुपीरियर कॉन्केव सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस एट द elbow joint. The circumference of the head is also articular. It fits into a socket formed by the radial notch of the ulna and annular ligament, thus forming the superior radio-ulnar joint. ये देखें, उन्होंने कहा है जो इसका अपर एंड है ना वो कॉन्केव होता है ऊपर से, उसकी सुपीरियर सरफेस जो है कॉन्केव है क्योंकि इसने जाके जॉइंट बनाना होता है ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ। सी आर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था ना, मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखें, सी आर लिखने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ समझाना है कि आपने किस तरीके से इस जॉइंट को याद रखना है। सी आर आपको पता है क्लास का सी आर होता है, सी से आपने लेना है कैपिचुलम, आर से आपने लेना है राउंड। कैपिचुलम ह्यूमरस का है और राउंड ये आपको पता है ना, इसका हेड राउंड है।
मतलब क्या कि इसके जो हेड है राउंड, इसने किसके साथ जाकर जॉइंट बनाना है, कैपिचुलम के साथ। इसलिए आपने ये ट्रिक याद रखनी है, सी आर कैपिचुलम सी से और राउंड आर से, ठीक है। और इसके अलावा एक और जॉइंट बनता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये हेड ने जाके रेडियल नोच, हमारे पास रेडियल नोच कहाँ पे होगी, अल्ना के ऊपर, ठीक है। रेडियल नोच अल्ना के ऊपर होगी। रेडियस के हेड ने एक साइड से जाके उस नोच में अटैच होना है और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाना है। ये दो जॉइंट बनते हैं इसके हेड के साथ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है नेक्स्ट पॉइंट देखें, द नेक इज एनक्लोज बाय द नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट, द हेड एंड नेक आर फ्री फ्रॉम कैप्सुलर अटैचमेंट एंड कैन रोटेट फ्रीली विद इन द सॉकेट। उन्होंने कहा है हेड के नीचे आपके पास नेक होगी, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, ये सारी नेक है जहाँ से मैंने इसको पकड़ा है, ठीक है। द रेडियल ट्यूबरोस्टी लाइज जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक, इट हैज़ अ टफ पोस्टीरियर पार्ट एंड अ स्मूथ एंटीरियर पार्ट। नेक के बिल्कुल नीचे उन्होंने कहा है आपको एक ट्यूबरोस्टी नज़र आएगी, ये ली, जहाँ से मैं बोन को पकड़ने लगा हूँ, ये हमारे पास रेडियल ट्यूबरोस्टी है। ये देखिए, ये रेडियल ट्यूबरोस्टी होगी। इसके उन्होंने कहा दो पार्ट्स हैं, एक इसका एंटीरियर पार्ट है ये ला, और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट है ये ला। उन्होंने कहा एंटीरियर पार्ट तो इसका स्मूथ है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट इसका ये वाला रफ़ है। मैंने आपको बताया होगा, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखो, कि जो भी रफ़ सरफेस है उसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रक्चर अटैच हो रहा है, और मोस्टली जो स्ट्रक्चर अटैच होते हैं उसमें मसल होता है या लिगामेंट होता है। इसके रफनेस की वजह यही है कि इसमें कोई मसल अटैच हो रहा है, और वो कौन सा मसला जो यहाँ पे अटैच हो रहा है वो है बाइसेप्स ब्रेकाई। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास शैफ्ट है। शैफ्ट में आपको पता है इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। सबसे पहले उन्होंने बॉर्डर्स बताए हैं। बॉर्डर्स आप लोग देखिए, सबसे पहले द एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोस्टी डाउन क्लोज टू द स्टीलाइड प्रोसेस। It is oblique in the upper half of the shaft and vertical in the lower half. The lowest part is sharp and crest-like. The oblique part is called the anterior oblique line. ठीक है। फर्स्ट बॉर्डर कौन सा है, एंटीरियर। उन्होंने कहा जो एंटीरियर बॉर्डर है ना हमारा, वो रेडियल ट्यूबरोस्टी के बिल्कुल एंटीरियर मार्जिन से स्टार्ट होगा। मैं आपको अभी लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट होगा एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोस्टी से, ठीक है। यहाँ से जाता जाता इसने थोड़ा सा मीडियल साइड पे हो जाता है और वर्टिकल हो जाता है इस तरीके से, और स्टीलाइड प्रोसेस के ऊपर जाके इसने ख़त्म हो जाना है। ये मुझसे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, ये जा रहा है हमारे पास, ये जो बॉर्डर जा रहा है ये सारा वर्टिकल हो गया नीचे जाके। ऊपर से क्या था, एंटीरियर बॉर्डर आ रहा है, यहाँ से इसने थोड़ा सा टर्न लिया है और यहाँ पे जाके ये वर्टिकल हो गया नीचे से। आप लोग देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नीचे जाकर स्टीलाइड प्रोसेस के पास जाके वर्टिकल हो जाता है। ये देखें, वर्टिकल इन द लोअर हाफ, ठीक है। और कहाँ से शुरू होता है, रेडियल ट्यूबरोस्टी के एंटीरियर मार्जिन पे। और उन्होंने हमें यहाँ पे एक बताई है एंटीरियर ओब्लीक लाइन, ये यहाँ से शुरू होती है और इस तरीके से जाएगी। एंटीरियर ओब्लीक लाइन रेडियल ट्यूबरोस्टी से शुरू होकर इस तरीके से जाती है। ये हमारे पास एंटीरियर ओब्लीक लाइन है, एंटीरियर ओब्लीक लाइन, ठीक हो गया। ये सारी एंटीरियर ओब्लीक लाइन है। अच्छा जी, एंटीरियर ओब्लीक लाइन और एंटीरियर बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। देखिए आप लोगों ने क्या कहा, द पोस्टीरियर बॉर्डर इज द मिरर इमेज ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर बट इज क्लियरली डिफाइंड ओनली इन इट्स मिडल 1/3। द अपर ओब्लीक पार्ट इज नोन एज द पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन। ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है। अगर अब मैं इसको पीछे को करूँ तो ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है, जो कि आपको नहीं नज़र आएगा। रेडियस का पोस्टीरियर बॉर्डर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मिडल पे जाके थोड़ा सा आपको ये नज़र आता है। यहाँ पे जाके थोड़ा सा आपको नज़र आता है, ठीक है। इसको कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। और उन्होंने पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन बताई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन सारी जा रही है, क्रस्ट लाइक जो है ये पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन है हमारे पास। ये पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन जा रही है, ठीक है। एंटीरियर ओब्लीक लाइन भी होगी, पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन भी होगी। एंटीरियर ओब्लीक लाइन एंटीरियर साइड पे है, पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन पोस्टीरियर साइड पे है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियल और इंट्रोशियस बॉर्डर, जो कि शार्पेस्ट होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोस्टी अबव टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द अल्नर नोच बिलो। द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू इट्स लोअर 3/4। In its lower part, it forms the posterior margin of an
एलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया। देखें यहाँ से शुरू होगा हमारे हमें, और ये जा रहा है हमारे पास, मैंने क्या कहा था ये शार्प होता है, ये देखिए कितना शार्प है, और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, ये हमारे पास एक नोच आपको नज़र आ रही है। इस नोच को क्या कहेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्नर नोच, मतलब कि यहाँ पे आके अल्ना ने अटैच होना है और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाना है। एक हमारे पास सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ पे बना था, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इस नोच में जाके बनेगा जहाँ पे अल्ना ने आके अटैच होना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट है इसकी सरफेसिस। 3 सरफेसिस हैं। इंटीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर। ये देखें इंटीरियर बॉर्डर आ गया और इंट्रोशियस बॉर्डर, इसके दरमियान में मैंने ये लिखा भी हुआ है, अगर आप गौर से देखें, ये मैंने लिखा है ए से इंटीरियर सरफेस, ए से इंटीरियर सरफेस, किसके दरमियान में, इंटीरियर बॉर्डर, ये ला ये सारा इंटीरियर बॉर्डर है ना, और इंट्रोशियस बॉर्डर के दरमियान में, इंट्रोशियस बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में इंटीरियर सरफेस आ गई। पोस्टीरियर सरफेस उन्होंने क्या किसके दरमियान में, लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर। ये क्या है हमारे पास, इंट्रोशियस बॉर्डर, ये क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर बॉर्डर। यानी कि ये जो सरफेस है हमारे पास, ये मैंने पी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, किसके दरमियान में, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर के दरमियान में। अब हमारे पास एक सरफेस रहेगी, वो कौन सी है हमारे पास, लेटरल सरफेस लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स। ये देखें ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर बॉर्डर है ना, और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये हमारे पास जो सरफेस है ये लेटरल सरफेस आ रही है हमारे पास, किसके दरमियान में, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में। ये सारी सरफेस जो है हमारे पास, ये लेटरल सरफेस है। ठीक हो गया। अब आप इसका लोअर एंड देखें, द लोअर एंड इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, इट हैज़ 5 सरफेसिस। इसमें 5 सरफेसिस हैं, पहले मैं आपको सरफेसिस गिनवा दूँ इसकी। ये जो है इंटीरियर सरफेस है, ये स्टीलाइड प्रोसेस वाली लेटरल सरफेस है, इसके पीछे जाएं तो ये पोस्टीरियर सरफेस है, फिर इधर आएँ तो ये मीडियल सरफेस है। किस तरीके से, ये इंटीरियर सरफेस होगी, मैंने आपको बताया था ना लोअर एंड पे इंटीरियर सरफेस पे एक आपको प्रोमिनेंट रिज नज़र आ जाएगी। ये देखें इंटीरियर सरफेस पे प्रोमिनेंट रिज, ये इंटीरियर सरफेस हो गया। ये मीडियल सरफेस है जहाँ पे आके अल्नार ने अटैच होना है। ये स्टीलाइड प्रोसेस वाली लेटरल सरफेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टीलाइड प्रोसेस ने लेटरल साइड पे आना है। ठीक है, ये देखें स्टीलाइड प्रोसेस लेटरल साइड पे आ रहा है। उसके बाद इसके पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस होगी, 4 होगी, एक रहेगी, ये आपको इंटीरियर सरफेस इन्फीरियर सरफेस नीचे नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं इसकी सरफेसेस को। उन्होंने क्या कहा था, इंटीरियर सरफेसेस इन द फॉर्म ऑफ अ थिक प्रोमिनेंट रिज, द रेडियल आर्टरी इज पाल्पेटेड अगेंस्ट दिस सरफेस। थिक प्रोमिनेंट रिज की बात आ गई ना, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे थिक प्रोमिनेंट रिज लोअर एंड ऑफ रेडियस पे आ गई वो इंटीरियर सरफेस है। और यहाँ पे आप कौन सी आर्टरी को पाल्पेट करते हैं, रेडियल आर्टरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट 4 ग्रूव्स। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें 4 ग्रूव्स होती हैं। ये 4 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ये 4 ग्रूव्स हैं हमारे पास। फॉर द एक्सटेंसर टेंडन्स, एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन्स ने आके यहाँ पे अटैच होना है। द डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर लाइज लेटरल टू एन ओब्लीक ग्रूव। यहाँ पे एक ओब्लीक ग्रूव है, इसके लेटरल साइड पे उन्होंने कहा है हमारे पास कौन सा है, लिस्टर। लिस्टर ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, जो मैंने आपको ये एक पॉइंट से आपको नज़र आ रहा है ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर मैं पॉइंटर से इसको इसलिए प्रोमिनेंट कर रहा हूँ कि ये जो बोन है अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ये नहीं नज़र आएगा, बहुत बारीकी से जाकर देखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं इसको पॉइंटर से प्रोमिनेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखें, द मीडियल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द अल्नर नोच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो इसकी मीडियल सरफेस है यहाँ पे आके अल्ना ने लगना है और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाना है अल्ना के हेड ने। ठीक हो गया। द लेटरल सरफेस इज प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द स्टीलॉइड ग्रीक पिलर प्रोसेस। इस स्टीलॉइड को हम ग्रीक में, यूनानी लैंग्वेज में पिलर भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये देखें ये स्टीलॉइड प्रोसेस है लेटरल सरफेस पे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है और लास्ट सरफेस, वो हमारे पास कौन सी है, वो है हमारे पास इन्फीरियर सरफेस।
नेक्स्ट पॉइंट, the inferior surface bears a triangular area for the scaphoid bone and a medial quadrangular area for the lunate bone. The surface takes part in forming the wrist joint. उन्होंने कहा है ये जो हमारे पास सरफेस है इसमें हमारे पास दो एरिया होते हैं, एक क्वाड्र एंगुलर होगा, आपको पता है जो भी क्वाड्रेंगुलर होता है उसके 4 कॉर्नर होते हैं, और जो ट्राइंगुलर होगा ये देखें ट्राइंगुलर एरिया उसमें 3, उसके 3 कॉर्नर होंगे। अब मैं आपको इससे पॉइंटर से क्लियर करके बताता हूँ कि इसमें कौन से 3 है और कौन से 4 कॉर्नर है, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, एक कॉर्नर ये, एक ये, 2 3 4, मतलब कि ये जो है हमारे पास ये क्वाड्र एंगुलर है और मीडियल सरफेस पे उन्होंने कहा, ये देखें मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया फॉर लूनेट बोन, मतलब कि यहाँ पे आके लूनेट बोन जो हमारी रिस्ट की बोन है उसने आके अटैच होना है और रिस्ट जॉइंट बनाना है। और ये हमारे पास ट्राइंगुलर है, इसके कितने हो गए 3 कॉर्नर, 1 2 ये ला हो गया, 1 2 और तीसरा ये ला हो गया, हमारे पास हो गए 3 पूरे, ट्राइंगुलर बन गया ट्राइंगुलर एरिया फॉर द स्केफाइड बोन। मसलन कि यहाँ पे आके उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्केफाइड बोन अटैच हो गई, यहाँ पे स्केफाइड, इस प्रोसेस पे स्केफाइड, और यहाँ पे हमारे पास लूनेट और रिस्ट जॉइंट बन जाएगा। ये थी हमारे पास इसके बोनी फीचर्स। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो इसकी मसल अटैचमेंट के ऊपर आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।